बसपा की बढ़ती हुई कार्यशैली कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को एक अलग ही अंदाज में उत्तर प्रदेश में रिप्रेजेंट करेगी। 6 दिसंबर का कार्यक्रम दो मंडल में बांटा गया, या कहा जाए 2 भागों में बांटा गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ और दलित प्रेरणा स्थल में हुआ। लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्मारक में हुआ और नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल में हुआ। जहां पे पश्चिम के 6 मंडलों को भेजा गया है, वहीं पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 12 मंडल गोमती नगर को नीले रंग में रंगा हुआ था। और उस कार्यक्रम में काफी संख्या में युवा और बच्चे भी देखने को मिले। तमाम अपने स्कूल से बच्चे भी पहुंचे बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि देने। और उससे पहले एक कार्यक्रम हुआ जिसमें बसपा के संस्थापक कांशीराम का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। बहुजन मूवमेंट और बहुजन समाज को एक साथ लाकर एक पार्टी के रंग में रंग दिया। और आज राजनीतिक दल में जितने भी राजनीतिक दल हैं, कहीं ना कहीं हर समुदाय के नेता का सम्मान और उसको आगे बढ़ा रही, तो उसमें कहीं ना कहीं काशीराम और काशीराम का संघर्ष बहुत इंपॉर्टेंस देता है। मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम के बारे में आपको जानकारी दी गई थी कि ये कार्यक्रम 18 मंडल में हुए, मगर ये कार्यक्रम नहीं रहा, ये भी एक रैली बन गई। इस रैली में काफी कुछ देखने को मिला। पार्टी के अंदर के लोग देख पाए और ना देख पाए हों, मगर विपक्षियों ने काफी कायदे से देखा। या आज के समय में जो जजमेंट बना रहे हैं कि 27 में किस ओर चला जाए, तो बढ़ती हुई कार्यशैली या बसपा में लगातार तेजी से एक्टिविटी होना कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की ओर मोड़ रहा है। इसी तर्ज पर मैंने ये वीडियो बनाया, एक पूर्वांचल और एक पश्चिम का वीडियो तैयार किया है। इसी तरह से और भी वीडियोस जो मेरे पास आ रही हैं वो हम आपके बीच में पेश करेंगे। मगर पहला ये वीडियो है आजमगढ़ और मुरादाबाद मंडल। आजमगढ़ मंडल में कार्यक्रम किया गया, भारी संख्या में भीड़ दिखाई दी, जिसमें मुस्लिम समाज से एमपी बनाए गए सालिम अंसारी भी मौजूद थे। सबिया अंसारी भी देखने को मिली। इंदु चौधरी जो लोकसभा के चुनाव लड़ चुकी हैं और आजमगढ़ की जिम्मेदारी संभाल रही हैं, वो भी देखने को मिली। और एमएलसी रहे दिनेश चंद्रा भी दिखाई दी। जिस तरह से मुस्लिम समाज का कद बहुजन समाज पार्टी में बढ़ रहा है, प्रेस वार्ता में तमाम बिंदु रखे गए, उस पर हम बात करेंगे। पहले जो खबर आपके बीच में पहुंचनी चाहिए, शायद किसी चैनल ने उसको डिस्कस ना किया, उसको हम आपके बीच में रखेंगे। पश्चिम में बहुजन समाज पार्टी का जितना बड़ा कद था, मुरादाबाद मंडल की मैं बात कर रहा हूं इस वक्त, वैसे ही पूर्वांचल में आजमगढ़ में उससे ज्यादा दम रखती थी बहुजन समाज पार्टी। और एक बहुजन समाज पार्टी का इतिहास है, संघर्ष है। इन दोनों मंडल के कार्यक्रम को आपके बीच में रखूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। राजपथ के सभी प्लेटफॉर्म से, राजपथ भारत, राजपथ उत्तर प्रदेश से बने रहिएगा। दोनों पर 2-2 मंडल का कॉम्बिनेशन बनाकर वीडियोस लगाए जाएंगे, क्योंकि वक्त जितना ज्यादा होगा उतना ही ये खबर अलग ही तूफान लाएगी। मैं मंडल वाइज वीडियोस के राज खोलूंगा। मुरादाबाद के कार्यक्रम में क्या हुआ वो हम आपको बताएंगे।
आजमगढ़ के कार्यक्रम में क्या हुआ वो हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे। आजमगढ़ में एक कार्यक्रम हुआ, मंच अयोध्या में भी छोटा पड़ रहा है, जहां भी कार्यक्रम हो रहा है मंच कहीं ना कहीं छोटा पड़ा जा रहा है, और जो स्थान ली जा रही है वो स्थान छोटा पड़ा जा रहा है, वहां की रोडें चक्का जाम हो जा रही। ये मैं कह नहीं रहा हूं, आपको दिखाऊंगा भी। ऐसे तमाम लोग हैं जो कार्यक्रम करते रहे, उन्होंने 50,000 60,000 बताया, और बसपा ने नए नेताओं को तैयार करना शुरू कर दिया। आजमगढ़ में इंदु चौधरी ने जो बोला वो सोशल मीडिया पे वायरल है, वो भी हम आपको सुनाते हैं। मुरादाबाद में इस बार पश्चिम की जिम्मेदारी संभाल रहे जाफर मलिक को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। जाफर मलिक जब पहुंचे तो बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने हर मंडल में एज अ इंचार्ज, हर बार ये होता था कि हर जिले में कार्यक्रम होता था तो एक व्यक्ति को भेजा जाता था, मगर इस बार 18 मंडल में इस कार्यक्रम को रैली के रूप में बदल दिया। ये बात से बहुजन समाज पार्टी उतनी अनजान थी जितना विपक्ष में बैठी तमाम पार्टी है, और बसपा ने कभी रैली नहीं की। कांशीराम साहब को पुष्प अर्पित किए, श्रद्धांजलि समारोह रखा, और रात भर में पूरा लखनऊ जाम, हाईवे जाम, सड़कें जाम, मार्केट में खाली पड़ गया। जो भी खाने पीने की चीजें थी, मार्केट में इतनी भीड़ मौजूद हो गई कि अगर देखेंगे तो चाहे फिर वो हरदोई रोड हो, फिर चाहे वो सीतापुर रोड हो, चाहे वो फैजाबाद रोड हो, चाहे वो कुर्सी रोड हो, जिस रोड पे जाएंगे तो नीला झंडा, हाथी निशान आपको दिखाई देता, उनके लोग दिखाई देते। आगरा एक्सप्रेसवे पे जाएंगे तो वहां पे भी तमाम गाड़ियां रुकी रह गई, आ ही नहीं पाए, मगर संख्या बढ़ती रही। कारवां वहीं नहीं रुका। उसके बाद 2 मंडल में जब कार्यक्रम किया, रैली तो अपने आप बन गई। कार्यक्रम किया 2 दिवसीय, मतलब 2 जगहों पर, एक तो दिल्ली और माफ करिएगा नोएडा दलित स्मारक में, दलित प्रेरणा स्थल में, वहीं बाबा साहब भीमराव सामाजिक परिवर्तन स्थल में, वहां भी भीड़ काफी संख्या में उड़ी। और 6 मंडल दिल्ली में देखने को मिले तो 12 मंडल लखनऊ की रोडें जाम करती देखी। गोमती नगर की इस रोडों पर बहुजन समाज पार्टी अलग ही रंग में दिखाई दे रही थी। एक रैली की, तब लगातार चर्चा बनी रही। फिर जब दूसरा कार्यक्रम किया, वो भी रैली बन गई। और अब ये कार्यक्रम जन्मदिन का, जन कल्याणकारी दिवस को जिस तरीके से मोड़ा गया, तैयार किया गया, विपक्ष के लिए और चिंता बढ़ गई। इसी की वजह से बहुजन समाज पार्टी की मुखिया पर सुर बदलते दिखाई दे रहे हैं तमाम नेता, क्योंकि एक्टिव मायावती कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दल को, चाहे फिर अखिलेश हो, राहुल हो, योगी हो, प्रियंका हो, या राजभर हो, या मौर्य हो, सभी के ऊपर भारी पड़ती। बहुजन समाज पार्टी का ये बदला बदला रंग कहीं ना कहीं सबको झंझोर दे रहा है। एक दिवसीय रैली में SC ST भी, दलित समाज का भी एक व्यक्ति मौजूद था। वहीं पर OBC से भी एक व्यक्ति मौजूद था। क्षत्रिय, ब्राह्मण और मुस्लिम समाज का भी एक व्यक्ति का सम्मान किया गया था। और वही चीज जन्मदिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा। नाम मैं बोल रहा हूं, मैच आप कर लीजिएगा। उस कार्यक्रम में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में OBC समाज से विश्वनाथ पाल मौजूद थे, जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के।
दलित के तौर पे बसपा सुप्रीमो हालांकि बहुजन समाज के सभी समुदाय से जानी जाती हैं, वहीं पर आकाश आनंद और आनंद कुमार मौजूद थे। उसके बाद ब्राह्मण समाज से सतीश चंद्र मिश्रा दोनों जगहों पर नाम लिए गए, दोनों जगह पे मौजूद थे। उमा शंकर सिंह क्षत्रिय समाज से हैं और बसपा के विधायक हैं, और जिस तरीके से तमाम बिंदुओं को रख रहे हैं, योगी पर भी तंज कस रहे हैं हॉस्पिटल का मामला लेकर। जो बात कही थी कि एक हॉस्पिटल यहां बन जाएगा तो आसानी होगी लोगों के लिए। तो उमा शंकर सिंह और मुस्लिम समाज से जमील अख्तर, सभी समाज के नेतृत्व को वहां पर प्रेजेंट कर दिया। वहां भी दिखे, यहां भी दिखे, फर्क बसपा में नहीं दिख रहा है। फर्क दिख रहा है तो उसकी कार्यशैली में कहीं ना कहीं एक्टिव बहुजन समाज पार्टी लोगों की चिंता के विषय बने हुए है, वो देखने को मिल रहा है। अब बात करें आजमगढ़ की, विषय पे आते हैं। आजमगढ़ में जो कार्यक्रम हुआ उसमें इंदु चौधरी ने जो भाषण दिया वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे, मगर उस वीडियो से पहले आपको वहां की भीड़ दिखाएंगे। उस कार्यक्रम का मंच देखिए, उस कार्यक्रम में लोग जो पहुंचे वो देखिए। दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन भारी संख्या में दिखाई देगा और उसमें ओबीसी समाज का भी तड़का आपको दिखाई देगा। सालिम अंसारी जो एमपी रहे, सबिया अंसारी, इंदु चौधरी और तमाम नेता बहुजन समाज पार्टी के वहां दिखाई दिए। वहीं पर मुरादाबाद मंडल में आप देखिएगा, मुरादाबाद के मंडल कार्यक्रम में एक चीज मैंने देखी, मंच कहां था, नारे कहां लगाए जा रहे थे, मगर रोडों तक के जय भीम के नारे गूंज रहे थे। मतलब इस गंभीरता को समझिए, एक अलग ही ऊर्जा दिखाई दे रही है। मुरादाबाद मंडल में आपको मालूम है बहुजन समाज पार्टी से जो मेन व्यक्ति थे, उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे जाफर मलिक। पश्चिम यूपी में लगाया गया है, 2-3 मंडल देख रहे हो, जाफर मलिक मुरादाबाद में स्वयं पहुंचे थे और मुस्लिम समाज की भीड़ वहां पर साफ साफ आपको दिखाई देगी। तमाम सर पर वो टोपी लगाकर वहां पर उस कार्यक्रम में दिखाई दे रहे थे और जय भीम का नारा जितना मंच के पास कार्यक्रम स्थल पे दिख रहा था, वही नारे रोडों पर भी दिखाई दे रहे थे। बड़ा विषय है। पश्चिम में बसपा बेहतर नतीजे दी है और दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन के साथ, और मुस्लिम समाज की भागीदारी जिस तरह से बसपा में बढ़ाई गई है तो वो भी देखने को मिलेगी। क्या कुछ हुआ मुरादाबाद में, क्या कुछ हुआ आजमगढ़ में, हम आपको दिखाते हैं। पूर्वांचल की हवा और पश्चिम की तेजी दोनों आपके सामने पेश करते हैं। बने रहेगा हमारे वीडियो के साथ। एक और वीडियो राजपथ यूपी, राजपथ भारत पे आपके सामने पेश करूंगा। हर मंडल की कॉम्बिनेशन को बना के आपके सामने लाके रखूंगा। चैनल से बने रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा, कमेंट भी करिएगा, बताइएगा कि आपको क्या लगता है। एक कार्यक्रम जिसको रैली नाम दे दिया गया, 2 कार्यक्रम जिसका नाम रैली कर दिया गया, दूसरे कार्यक्रम में 2 स्तरीय कार्यक्रम हुआ, एक 12 मंडल, एक 6 मंडल और अब के 18 मंडल। उसमें जो संख्या पहुंची, तमाम लोग अपनी रैली 4000 5000 की भीड़ करने वाले लोग रैली दे रहे थे, तो यहां पर सिर्फ मंडल स्तरीय कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग दिखाई दिए। बहन जी बनना आसान नहीं है। बिरले बेटियां हैं जिनका जन्मदिन इस तरीके से मनाया जाता है। बहन जी का मतलब वो लकीर जिसने सामाजिक परिवर्तन की राह खोल दी। बहन जी का मतलब वो आवाज जिसने करोड़ों शोषितों, पिछड़े, वंचितों के हक हुकूक की आवाज बन करके बुलंद हुई। बहन जी का मतलब वो शक्ति जो उनके होने मात्र से ही है। आज बहन जी का होना ही हमारे लिए सूरज की धूप जैसा है। वो शक्ति बहन जी के होने से ही मिलती है। बहन जी का मतलब वो अध्याय जिसने इतिहास बदल दिया। बहन जी का मतलब वो गूंज जिसमें विरोधियों के सारे सुर
दब जाते हैं। बहन जी का मतलब संबल, बहन जी का मतलब हौसला, बहन जी का मतलब स्वाभिमान जो चमचा युग पे प्रहार करता है। बहन जी का मतलब बेखौफ शासन जो कि स्वघोषित राजा जैसे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा देता है। अरे बहन जी का मतलब हिस्सेदारी जो हम लोगों को बहन जी ने दिलाई। बहन जी का मतलब सुरक्षा, वो केवल दावे नहीं थे बल्कि न्याय का सही तरीके से वितरण, न्याय का सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता। बहन जी का मतलब जज्बा, बहन जी का मतलब हौसला, बहन जी का मतलब वो सपना जो बेटियों को, हमारी रंजना भारती जैसी, हमारी जो बगल में बैठी है गीता जैसी बेटियों को हौसला देता है, जज्बा देता है, सपना दिखाता है मजबूत बनने के लिए। बहन जी का मतलब वो मिसाल जिनका कोई काट नहीं है। बहन जी का मतलब एक ऐसी इमेज जो दलित लोगों को हाथ जोड़ करके दूसरे के सामने खड़े रहने से निकाल करके एक कड़क हाई प्रोफाइल स्मार्ट इमेज में तब्दील करती है। जैसे लोग हम लोगों को सूटेड बूटेड देखते हैं और जब जाति का पता चलता है तो मुंह से एक ही शब्द निकलता है, देखने में तो नहीं लगते, तो देखने में नहीं लगते। एक ऐसी इमेज जो हाथ बांध के खड़ा रहे, गंदा रहे, वहां से निकाल करके एक हाई प्रोफाइल स्मार्ट लुक तक लेके आई। बहन जी का मतलब एक ऐसी ताकत जो गरीबों की बस्तियों में तमाम पुलिस अधिकारियों को, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को माइक लगी गाड़ियां लेकर के दौड़ा दिया था। बहन जी का मतलब वो पहचान जो बहुजन महापुरुषों के इतिहास को जिंदा कर दिया। बहन जी का मतलब वो जवाब जो उनके संघर्ष से हम सब लोगों को मिलता है और हम विरोधियों को जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसी बहन को खत्म करने के लिए, ऐसी बहन को नीचा दिखाने के लिए साम दाम दंड भेद सारी पॉलिटिकल पार्टियां, सारे मीडिया हाउसेस दूसरे के पीछे नहीं, सिर्फ बहन जी के पीछे लगे रहते हैं। तो उसी बहन जी के लिए हम लोग कहते हैं, अरे ए बहना तू सलामत रहे, तूने शेर के बच्चे पाले हैं। अरे दो चार हुए गद्दार तो क्या, करोड़ों तेरे रखवाले हैं, करोड़ों तेरे रखवाले हैं। आज माननीय बहन जी के जन्मदिन के अवसर पर आप सबको ढेर सारी मंगल कामना देते हुए सिर्फ यही कहूंगी कि सदियों तक रहे रोशन, मेरी बहन जी के सम्मान के लिए ये बातें हैं। सदियों तक रहे रोशन तुम्हारे त्याग की गाथा, तुम्हें सिरमौर अपना, हम तुम्हें अपनी देवी बनाए हैं। हजारों साल लंबी हो उम्र और ये निगहबानी, हजारों साल लंबी हो उम्र और ये निगहबानी। बहन जी के जन्मदिन पर अपनी यही दुआएं हैं, अपनी यही दुआएं हैं। इन्हीं सारी बातों के साथ में पुनः पूरे मंडल के सभी पदाधिकारियों का आभार, विशेष आभार हमारे तीनों जिला अध्यक्षों का जिनके कुशल पूरे एक तरीके से नेतृत्व के द्वारा ये पूरा कार्यक्रम संपादित हो रहा है। और हमारे आदरणीय मंच को पुनः बहुत सारा आभार। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। आजमगढ़ का ये वायरल भाषण देखने के बाद इंदु चौधरी की, अब मुरादाबाद आपको ले चलते हैं। और मुरादाबाद में नारे मंच से लग रहे हैं मगर हाथ रोडों पर उठते दिखाई देंगे। आपको दिखाई देगी वो जनता जो भांगड़े और नगाड़ों के साथ जन्मदिन में पहुंच रही है। क्या कुछ हुआ देखिए आइयो, जिसमें जाफर मलिक मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। देखिए क्या कुछ हुआ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।
उनका भी हार्दिक स्वागत। हमारे पुराने साथी जमुना प्रसाद जी भी यहाँ पहुंचे, उनका भी हार्दिक स्वागत। हमारे ये पुराने कार्यकर्ता अंगूरी देवी जी यहाँ पहुंचे। थोड़ा सा उधर सब समाज के लोगों ने बड़ा धूमधाम से मनाया है और हम सभी समाज के लोग दिल की गहराई से मुबारकबाद देते, धन्यवाद देते। बहन जी का हम हमेशा जन्मदिन ऐसे ही मनाते हैं और बहन जी के जन्मदिन पर चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बैकवर्ड समाज के लोग हो, चाहे प्रकाश तबके के लोग हों, सब समाज के लोगों की आवाज़ था हिंदी में है। आने वाला